हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त, हमने यूट्यूब पर एक मैथ का सीरीज शुरू किया है, बेसिक मैथ का, जिसमें कि हम एकदम गणित को एकदम शुरू से यानी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो उसी तरह से जैसे हम गणित का एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं गणित सीखना, उसी तरह से हम धीरे धीरे उसी गणित में क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से ये दूसरा सीरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक इंग्लिश का जो है सीरीज ये लॉन्च कर रहे हैं। उसी इसी बेसिक इंग्लिश की सीरीज का ये पहला वीडियो है। हम ये मान के चलते हैं कि आपको हिंदी का अंग्रेजी में नाम लिखना आता है। अगर आपको नहीं आता होगा तो हम वो भी वीडियो बना देंगे आपकी डिमांड के अनुसार। देखो दोस्त, इस बेसिक इंग्लिश की सीरीज में ये पहला वीडियो है। हम क्या करेंगे, एकदम शुरू से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम एकदम स्टार्टिंग से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि इससे पहले हमने ए और एन का और द का यानी आर्टिकल का सीरीज कंप्लीट कर लिया है। हमने 12 टेंस यानी कि प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट के चारों पार्ट और उसके बाद फ्यूचर के चारों पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट का चारों पार्ट, उसी तरह से फ्यूचर का, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी है। लेकिन हमने बेसिक चीजें उस समय नहीं पढ़ाया था कि हम उनके लिए शुरू करें जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आता, जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। ये सीरीज उनके लिए है। हालांकि इस सीरीज में कुछ ऐसी चीजें जैसे आर्टिकल जब हम लोग शुरू से पढ़ेंगे इसमें, या प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, पंक्चुएशन पढ़ेंगे और आगे चल के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अभी तो हम दिस और दैट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम दिस और दैट से ही स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें जब आप लोग पढ़ेंगे ना, ये चीजें कंपटीशन में पूछी जाती है। पंचुएशन यानी कि जब चिन्ह उन्ह लगाना, जो ये मार्क लगाते हैं साइन ना, ये कैसे लगाना है। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आप, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो उनमें भी आपको ये मतलब कारगर सिद्ध होगा। इस वाले वीडियो में हम क्योंकि बेसिक है और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम दिस और दैट से दोस्त पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किससे? दिस और दैट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपको अगर इज ऑफ ए, इज ऑफ एन और इज ऑफ द यानी आर्टिकल या आपको टेंस सीखना है, तो हमने इसका पहले ही सीरीज एक लॉन्च किया था, पढ़ा दिया है। हमारे प्ले लिस्ट में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखना दोस्त, दो तीन चीजें हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें देख सकते हैं, या आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या एफबी पर देख रहे हैं या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी जीरो क्लास 1 2 3 को विजिट कर सकते हैं। वहां पर ये सारी चीजें कंप्लीट मतलब कंप्लीट सीरीज के रूप में आपको मिलेंगी। तो देखो दोस्त, इस वीडियो सीरीज में हम क्योंकि बेसिक से एकदम सीखने जा रहे हैं, हमने स्टार्ट ही किया इस सीरीज को। यानी कि हम लोग एकदम बेसिक इंग्लिश एकदम सीखेंगे। हम लोग एकदम बेसिक से क्या करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। हालांकि हमने पहले ही बताया है कि हमने टेंस और आर्टिकल का सीरीज कंप्लीट कर रखा है। ये इसी यूट्यूब चैनल पे यानी जीरो क्लास 1 2 3 वाले चैनल पर अपलोड है, आप इसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, देखना। बेसिक इंग्लिश हम शुरू कर रहे हैं, तो आज से हम पढ़ेंगे दिस और दैट का यूज। आज से ये वाला पहला पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिस और दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे दोस्त? दिस और दैट का प्रयोग। देखना, दिस और दैट का प्रयोग हम देखने जा रहे हैं, तो पहले हम समझेंगे कि दिस और दैट को कहते क्या है। देखना, ये लाइन खींच दे रहे हैं। एक तरफ हम दैट का प्रयोग देखेंगे, एक तरफ हम दिस का प्रयोग देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें दिस का, क्या बात करें हम? अगर हम दिस का बात करें तो दिस का हिंदी यह होता है। क्या होता है दोस्त? दिस का हिंदी यह होता है। दिस का हिंदी क्या होता है? यह। बात करें कि इसका प्रयोग कब करेंगे, तो जब कोई नजदीक में वस्तु हो ना, जब नजदीक की वस्तु की ओर इशारा किया जाए, जब नजदीक की वस्तु की ओर इशारा किया जाए, नजदीक की वस्तु की ओर इशारा किया जाए, यानी कि जो चीज स्पीकर बोल रहा है, यानी कि जो चीज जैसे जो बोलने वाला है ना, यानी जो बताने वाला, उसके नजदीक में अगर वस्तु है, तब क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। इशारा प्रकट किया जाए, प्रकट किया जाए। जब नजदीक की वस्तु की ओर इशारा प्रकट किया जाए, तब किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। हिंदी क्या हो जाएगा? यह। क्या हो जाएगा? यह। और अगर, अब समझना, और अगर दूर का कोई वस्तु, अब डैड का थोड़ा सा इसी में समझ लो। डैड का हिंदी क्या हो जाएगा? वह। डैड का हिंदी क्या हो जाएगा दोस्त? वह। डैड का हिंदी क्या हो जाएगा? वह
दैट का हम प्रयोग कब करेंगे? तो दैट के प्रयोग में क्या करेंगे? जब दूर की वस्तु की ओर इशारा प्रकट किया जाए, कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि दूर हो, दूर की वस्तु की ओर इशारा प्रकट किया जाए, दूर की वस्तु की ओर इशारा प्रकट किया जाए, इशारा प्रकट किया जाए। यानी कि समझना, ये समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। जब दिस का हिंदी क्या होगा? यह। दैट का हिंदी क्या हो जाएगा? वह। दैट का हिंदी क्या हो जाएगा? वह। प्रयोग कब करेंगे? तो दिस का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु नजदीक हो, यानी जो बताने वाला है ना, जैसे हम कह रहे हैं यह गेंद है, हम क्या कह रहे हैं? यह गेंद है। तो इसका मतलब कि हम बता रहे हैं ना कि यह गेंद है, तो गेंद हमारे पास है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है। अब समझना। और दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब वस्तु की, जब दूर की वस्तु को इशारा किया जाए, जैसे हम करें वह गेंद है। वह गेंद का मतलब कि जो बॉल है ना, जो गेंद है ना, वो कहीं दूर है, हमसे कहीं दूर है। इसका मतलब क्या होगा कि वह का प्रयोग, दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट क्या हो? दूर हो। और दिस का प्रयोग कब करेंगे? जब वस्तु क्या हो? नजदीक हो। थोड़ा सा यहाँ सावधानियां देखना दोस्त। होगा क्या कि अगर यह लिखा है यानी दिस लिखा है, या अगर यह लिखा है, यानी कि अगर हम जब दिस का हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? जब हम दिस का प्रयोग करेंगे, तो थोड़ा सा सावधानियां देखना। अगर लड़का हो, क्या हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जेंडर आइडेंटिफाई न हो, अगर जेंडर आइडेंटिफाई हम नो लिख दे, समझ जाना। अगर जेंडर आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा है कि लड़का है कि लड़की है, मतलब पता ही नहीं चला, जैसे हम कहते बच्चा, हम क्या कहते हैं? बच्चा। अब बच्चा में तो पता नहीं भाई, बच्चा का मतलब क्या? बेबी। अब बेबी में पता नहीं चल रहा ना कि लड़की बेबी है कि लड़का बेबी है, पता तो नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? बच्चा। जैसे हम कहते मान लो कुत्ते का बच्चा, क्या कहते हैं? कुत्ते का बच्चा। हालांकि कुत्ता बहुत गंदा सब लगता है, लेकिन समझ लो ना। जैसे हम कहते यार समझो गाय का बच्चा, गाय का बच्चा। तो गाय के बच्चा में ये नहीं समझ में आ रहा है कि बछड़ा है कि मतलब, जैसे मतलब गाय है कि क्या है? बछड़ू है, ये पता नहीं चल रहा है ना। यानी मेल और फीमेल, सीधा सीधा समझो ना यहाँ, मेल और फीमेल, यानी कि जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे? यानी कि गीत में क्या करेंगे कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जेंडर आइडेंटिफाई ना हो, या फिर कोई भी नॉन लिविंग वस्तु हो, क्या हो दोस्त? कोई भी नॉन लिविंग वस्तु हो। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, क्या हो? कोई भी निर्जीव वस्तु हो, सबके लिए, सबके लिए हम यह के लिए क्या लगा देंगे? दिस। यह के लिए क्या लगा देंगे? दिस। समझ जाना। एक बात ध्यान रखना कि दिस में क्या करेंगे? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जेंडर आइडेंटिफाई ना हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अगर यह लिखा है, अगर यह लिखा है तो क्या लगाएंगे? दिस। क्या लगाएंगे? दिस। आप ये समझो कि अगर दिस है ना, यानी कि यह लिखा है ना, तो यह के लिए आप कुछ भी रहेगा, क्या लगा देना? दिस। क्या लगा देना? दिस। लेकिन थोड़ा सा दैट में सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखो पहले एक चीज समझ लो, एक होता है सजीव, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। ये समझना जरूरी है, दैट के लिए ये समझना जरूरी, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। निर्जीव का मतलब क्या होगा? नॉन लिविंग, यानी जो जिंदा नहीं है। और इसका मतलब क्या होगा? लिविंग, यानी कि जिसमें मान लो जान होती है। लिविंग क्या होगा? ये लिविंग। समझना, ये होगा नॉन लिविंग, ये हो जाएगा लिविंग। देखो लिविंग में क्या क्या आएगा, पहले ये समझ लेना। इंसान आ जाएंगे पहला चीज, जानवर आएंगे, भाई सब में जान होती है, सब जीवित है। पेड़ आएगा, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे? जीवित में। ये सब क्या आ जाएंगे दोस्त? जीवित में। यानी इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ हो गया, और कुछ होगा? समझना है ना। होगा क्या कि जो अपने से एक्टिविटी कर सकता है, खा पी सकता है, बढ़ सकता है, वो सब चीज में आ जाएंगे लिविंग में, जैसे इंसान, जानवर और पेड़। और कोई भी नॉन लिविंग, इसको छोड़ के जो भी चीजें रहेंगी क्या रहेंगी? नॉन लिविंग। ये हम समझा क्यों रहे, ये समझना। नॉन लिविंग के लिए अगर वह लिखा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगा देंगे? दैट। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग कौन होगा? जो इनको छोड़ के आए, इनको छोड़ के। और लिविंग में क्या आएंगे? इंसान, जानवर और पेड़। लिविंग में क्या आएंगे? इंसान, जानवर और पेड़। ये हम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि दैट को समझने के लिए जरूरी है। ये सब आ जाएंगे लिविंग में, यानी कि किसमें आ जाएंगे? सजीव में। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? इनके लिए हम क्या करेंगे कि अगर इंसान, जानवर और पेड़ है,
तो इसमें दो चीजें देखना, अगर मस्कुलिन है, मस्कुलिन का मतलब मेल है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ही लगाएंगे लड़का, यानी कि इसके लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। वह के लिए बता रहे हैं, किसके लिए, वह के लिए। और अगर फेमिनिन है, अगर क्या है, फेमिनिन है, यानी कि अगर फीमेल है तो उसके लिए क्या लगा देंगे हम, सी। क्या लगा देंगे, सी। यानी अगर लड़का है तो वह के लिए ही लगाएंगे, लड़की है तो वह के लिए सी लगाएंगे। और कुछ भी पता ना चले तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इट। यानी जेंडर आइडेंटिफाई ही ना हो कि ही सी क्या है, या फिर जानवर भी है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इट। क्या लगा देंगे, इट। इसका उदाहरण समझना कि अब हम ट्रांसलेशन किस तरह से बनाएंगे दोस्त। तो देखना, थोड़ा सा एक मिनट रिवाइज कर लो। अगर यह रहेगा, अगर क्या रहेगा, यह रहेगा तो कुछ भी रहेगा हम दिस लगा देंगे। लेकिन अगर वह रहेगा तो लड़के के लिए हम ही लगाएंगे, लड़की के लिए सी लगाएंगे। जानवर रहेगा या जेंडर आइडेंटिफाई ही ना हो कि क्या है, जैसे बच्चा, हम कहते बच्चा, तो बच्चा का बेबी। अब ये मेल बेबी है कि फीमेल बेबी हमें तो नहीं पता है भाई, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, इट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इट। या फिर जानवर हो उसके लिए क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। और ही सी जेंडर मतलब अगर लड़का है, यानी कि अगर मस्कुलिन है तो क्या लगा देंगे, ही। और फेमिनिन है तो क्या लगा देंगे, सी। ध्यान रखना ये जानवर में भी लागू होगा। जैसे अगर जानवर में भी आपको जेंडर ही या सी पता चला तो उसके लिए भी ही और सी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि ही लगाएंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, अगर जानवर नहीं पता चल जाए तो फेमिनिन के लिए सी और मस्कुलिन के लिए ही लगा देंगे। और जेंडर आइडेंटिफाई ना हो तो इट लगा देना, या जानवर हो तो क्या लगा देना, इट लगा देना। लेकिन दिस में क्या करेंगे, अगर यह आ गया तो दिस का दिस ही लगाना, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़का लड़की जेंडर आइडेंटिफाई हो ना हो, कुछ भी रहेगा। अगर यह है तो क्या लगा देना, दिस। देखो ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे जल्दी से समझ लेते हैं, पहले रूल देख लेना। इसका रूल क्या होगा, हम दिस या दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दिस या दैट। फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करके समझ के चल रहे हैं तो इज लगा देंगे। फिर अदर या नाउन, अदर या क्या कर देंगे, नाउन। ये क्या होगा, रूल। ये क्या हो जाएगा दोस्त, रूल। ठीक है, अदर या नाउन या सिर्फ नाउन लिख लीजिए, ठीक है, ये इसका रूल होगा। ये इसलिए हम प्रेजेंट मान के चल रहे हैं। अगर था तिथि आएगा तो यहाँ वाजिया वर लग जाएगा, वर नहीं लगेगा क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर होता है तो वाजी लगेगा। और अगर है रहेगा तो इज लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जिसके अनुसार जो भी टेंस रहेगा उसके अनुसार आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ देखना, जैसे हम कह दे यह पंखा है, हम क्या कर दे, यह पंखा है, तो भैया यहाँ का हम क्या लगा देंगे, दिस। क्या लगा देंगे, दिस। है के लिए क्या लगा देंगे, इज। पंखा का क्या लगा देंगे, फैन। तो क्या हो जाएगा, दिस इज फैन। क्या हो जाएगा, दिस इज फैन। अच्छा, यह पंखा है, टेंस ट्रांसलेशन में समझिएगा कि यह पंखा है तो यह यूज हुआ, इसका मतलब पंखा जो बोल रहा है ना, जो बता रहा है कि यह पंखा उसके नजदीक है। क्या है, उसके नजदीक। क्योंकि दिस का प्रयोग कब करते हैं, जब नजदीक की वस्तु को इशारा प्रकट किया जाए। उसी में अगर हम कह दे वह पंखा है, क्या कह दे, वह पंखा है, तो वह पंखा है तो क्या हो जाएगा, दैट इज फैन। क्या हो जाएगा, दैट इज फैन। क्या हो जाएगा दोस्त, दैट इज फैन। वह पंखा का है, क्या हो जाएगा, दैट इज फैन। क्योंकि पंखा क्या है, नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है, तो हम क्या लगाए, दैट लगाए। मान लो अगर पंखा लड़का होता तो क्या लगा देते, ही। अगर पंखा लड़की होता तो क्या लगा देते, सी। समझ में आ रहा है? मान लो पंखा किसी का नाम ही है, व्यक्ति का, किसी इंसान का नाम ही है, तो लड़की का नाम होगा तो सी लगाएंगे, सी। तो उसके बाद पंखा का स्पेलिंग नहीं होगा, पंखा को पंखा ही लिखेंगे, किसी का नाम रहेगा तो, ठीक है। तो लड़का के लिए ही लगा देंगे, लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही। जेंडर आइडेंटिफाई ना हो तो इट। देख लेना, थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम कह दें यह लड़की है, क्या कह दे, यह लड़की है, तो यह लड़की है तो क्या हो जाएगा, दिस इज गर्ल। क्या हो जाएगा, दिस इज गर्ल। क्या हो जाएगा, दिस इज गर्ल। अब हम कह दे वह लड़की है, हम क्या कह दे, वह लड़की है। क्या कह दे दोस्त, वह लड़की है, तो वह लड़की का क्या हो जाएगा, क्योंकि लड़की है, लिविंग है यानी सजीव है, तो वह के लिए हम क्या लगा देंगे, सी। लड़की है क्या लगा देंगे, सी इज। उसके बाद क्या लगा देंगे, इसका गर्ल। तो क्या हो जाएगा, सी इज गर्ल। लास्ट में ये आएगा फुल स्टॉप। इस तरह से हम क्या करेंगे, दिस और दैट का ही समझे, दैट दिस और दैट से संबंधित ट्रांसलेशन इस तरह से हम बनाएंगे, रूल ये हो जाएगा। इसका आप देख लीजिए, अगर पास्ट में रहेगा तो वाज लगा दीजिएगा, और अगर प्रेजेंट में रहेगा तो इजी लगा दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्त, ये जो कि बेसिक इंग्लिश का सीरीज चल रहा है और ये पहला वीडियो था, हम बेसिक से स्टार्ट किए।
इस वीडियो में हम देखे दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था दिस और दैट का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दीज और दोज का यूज देखेंगे, तो आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या किसी यूट्यूब चैनल के, यानी कि जो मेरा 0 क्लास 1 2 3 नाम से चैनल है, उसी के प्ले लिस्ट में जाकर इस सीरीज के सारे वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट बताया गया और जो भी चीजें समझाई गई आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे 0 क्लास 1 2 3 चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप दोस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए बेहतर साबित होंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर एकदम पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।